हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने अस्थिभंग के चिन्ह और पहचान के बारे में पढ़ा था। आज हम अस्थिभंग के प्रकार देखेंगे। अस्थिभंग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चोट के आधार पर अस्थिभंग, यानी हमको चोट कितना लगा है, ज़्यादा लगा है, कम लगा है। दूसरा क्या है, अस्थि की टूट के आधार पे। तो चोट के आधार पे अस्थिभंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण टूट। साधारण टूट का मतलब ये होता है कि साधारण टूट में अस्थियां टूटती हैं, वो अपने ही स्थान पर रहती हैं, वहाँ के आसपास जगह पे सूजन आ जाती है। विशेष अस्थिभंग में क्या होता है, विशेष अस्थिभंग में अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों का एक सिरा टूटकर त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विशेष अस्थिभंग। और पेचीदा अस्थिभंग क्या होता है, यानी जटिल अस्थिभंग क्या होता है, इसमें जो अस्थियां होती हैं टूटने के बाद अपने आसपास के कोमल अंग को प्रभावित करती हैं, कोमल अंग में धंस जाती हैं। जैसे पसली की हड्डी टूटती है तो उससे आमाशय और हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, अस्थि की टूट के आधार पर अस्थिभंग। पहला क्या है इसमें, बहुखंड टूट। बहुखंड टूट का मतलब हम ऐसे ही जानते हैं, बहुखंड मतलब कई खंड हो जाना, कई टुकड़ों में बट जाना। तो अस्थिभंग क्या होती है, वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। दूसरा क्या है, दबी टूट। दबी टूट का मतलब होता है कि किसी भारी वस्तु के नीचे दबकर जो भारी अस्थियां टूटती हैं तो उसे हम दबी टूट कहते हैं। जैसे पसली की हड्डी, खोपड़ी की अस्थियां और उंगलियों की अस्थियां। पचड़ी टूट। पचड़ी टूट का मतलब ये होता है कि इसमें अस्थियां टूटकर एक दूसरे सिरे में घुस जाती हैं, इसका एक सिरा दूसरे सिरे में ये घुस जाती हैं, इसे पचड़ी टूट कहते हैं। कच्ची टूट क्या है, कच्ची टूट में जैसे बच्चों की हड्डियां जो होती हैं उसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के कारण उसमें लचक लचीलापन क्या होता है, उसमें अस्थियां क्या होती हैं, कोमल होती हैं, इसलिए वो अस्थियां टूटती नहीं हैं, किसी दुर्घटना में टूटती नहीं है, बल्कि वो क्या होती हैं, लचक जाती हैं और दरार पड़ जाती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कच्ची टूट कहते हैं। अब हम देखते हैं अस्थिभंग के सामान्य उपचार। हम हड्डियां टूटी हैं तो इसके सामान्य उपचार हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उपयुक्त चिकित्सा सहायता। उपयुक्त चिकित्सा सहायता का मतलब ये है कि हम सबसे पहले किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएंगे। यदि डॉक्टर के आने में देरी है, यदि डॉक्टर नहीं आ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार करने का मतलब ये होता है, हम प्राथमिक उपचार में वो चीज़ें करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई दुर्घटना हो गई, उस समय हम तुरंत वहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं होते, उसके पहले की जो हम सामान्य उपचार, अपने घरेलू उपचार जो करते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा किसी जानकार व्यक्ति से ही करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, रक्तस्राव को रोकना। यदि हड्डी टूट गई है, रक्तस्राव हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी कपड़े से दबाकर हमें रक्तस्राव रोकने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी इसके बाद यदि ऐसा संभव ना हो तो हमें टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। टूटी अस्थि की देखभाल। टूटी अस्थि की देखभाल में क्या है, सबसे पहले हमें प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, और यदि हड्डी हमारी टूटी है तो हमें खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए, खपच्ची का प्रयोग करके उसे सहारा देना चाहिए। घायल अंग की देखभाल। घायल यदि कहीं घाव हो गया है तो हमें उसे सर्वप्रथम किसी, जैसे डिटॉल हो गया और बीटाडीन और से धोकर, और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। उसके बाद हमें किसी साफ कपड़े या रुई से ढक देना चाहिए। झोली का प्रयोग। यदि हमारे हाथ की हड्डी टूटी है तो हमें झोली का प्रयोग करना चाहिए। अक्सर हमने देखा होगा आसपास, या कभी कभी ऐसा दुर्घटना हुआ है, हाथ को लोग ऐसे झोली में ऐसे लगते टांगे रहते हैं, वही है, यदि हाथ की हड्डी टूटी है तो कंधे से सहारा देके उसको हमें झोली का प्रयोग करना चाहिए। घायल का स्थानांतरण। प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद हमें योग्य चिकित्सक के पास सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमें रोगी को इस तरीके से ले जाना चाहिए जिससे कि अंग हिलने डुलने ना पाए। पेय पदार्थ पिलाना। यदि रोगी होश में है तो हमें उसे गर्म दूध, चाय और कॉफ़ी पिलाना लाभप्रद होता है। सांत्वना देना एवं धैर्य बंधाना।
मान लीजिए यदि कोई रोगी है, कोई घायल व्यक्ति है, वो तो ऐसे ही पहले से ही सदमे में होता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सक को उसको सांत्वना देना चाहिए, उसे धैर्य बंधाना चाहिए कि आप परेशान न होइए, ठीक हो जाएंगे। उसे और ये नहीं घबरा देना चाहिए, अरे ये आपका तो इतना ज़्यादा टूट गया है, अब ये कैसे ठीक होगा, अब तो ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा? रोगी की हालत और बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए उसको ये बताना चाहिए कि नहीं, आप बिल्कुल परेशान न होइए, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आप ठीक हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अस्थिभंग की प्राथमिक चिकित्सा। अस्थिभंग की प्राथमिक चिकित्सा में यही है कि अस्थियां हमारी जो प्राथमिक चिकित्सक का मतलब ये है कि हमें अस्थि को जोड़ना नहीं है, हमें बस इतना करना है, प्राथमिक चिकित्सक को इतना करना है कि बस उसे उसकी जो घाव है या उसकी जो परेशानी है उसको हमें और नहीं बढ़ने देना है, बस उसी पे हमको रोक के रखना है। उसके जिस अंग का अस्थि भंग हुआ है उसको हमें आराम की अवस्था में रखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे आसपास जो भी वस्तु है खपच्ची का प्रयोग करना होगा। और खपच्चियाँ जो होती हैं हमारे विभिन्न शरीर के नापों के अनुसार अलग अलग होती हैं, कहाँ की हड्डी टूटी है उसी अनुसार खपच्चियाँ होती हैं। बट कभी दुर्घटना ऐसे स्थान पे होती है कि वहाँ हमारी ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो जो चीज़ें हमारे आसपास उपस्थित होती हैं हमें उसी से काम चला लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको कोई चपटा डंडा मिल गया, उसका प्रयोग कर लें, कोई छड़ी मिल गई या हमको कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो हम चप्पल का ही प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए वहाँ पे हमको पट्टी नहीं मिल रही, तो पट्टी के स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे? रुमाल है तो रुमाल बांध लेंगे, या पगड़ी है किसी ने लगाई है उसको लेके हम बांध लेंगे, बनियान है उसका प्रयोग कर लेंगे। यानी कहने का मतलब प्राथमिक चिकित्सा का यही है कि हमको जो उस समय हमारे पास साधन उपलब्ध हो उसी से हमको क्या करना चाहिए? उसका प्रयोग करके उसको आराम दिलाना चाहिए। धन्यवाद। आगे हम इसके कल पढ़ेंगे।